हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चक्रवात पर रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी के शामिल न होने पर अब सियासी भूचाल पश्चिम बंगाल में आ गया है, जब बीजेपी लगातार अब ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए ये कहा है कि इस तरीके का टकराव लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रिव्यू मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो लगातार अब ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया और चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है उसका जायजा लिया गया, जिसके बाद एक बैठक हुई। लेकिन बैठक में ममता बनर्जी सिर्फ अपना मुंह दिखाकर वापस बैठक से लौट गई और इस पर ही अब लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी को घेरते नजर आ रही है। ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और सवाल यह किया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यास तूफान में जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए इतना ही संवेदनशील है क्या, जिस तरीके से उन्हें आज अपना रवैया दिखाया है। तो लगातार ममता बनर्जी अब घिरती नजर आ रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। उन्हें कहा है कि आज जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों ने हिस्सा नहीं लिया, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये टकराव ही है जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये साफ तौर पर राज्यपाल की ओर से कहा गया है। तो ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला, उसके बाद अब केंद्र और ममता बनर्जी के बीच जहां टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर लगातार उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर इस तरीके से पश्चिम बंगाल में क्या पीड़ित परिवारों के लिए वो इतना ही संवेदनशील है क्या। तो आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें ममता बनर्जी के इस रवैये पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये रवैया देखने को मिला है, ये निश्चित रूप से इस तरीके का कार्य न तो सार्वजनिक हित और ना ही राज्य के हित में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो रिव्यू मीटिंग थी, ये यास चक्रवात के चलते जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है उसको लेकर ही ये रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, जिसमें ममता बनर्जी को शामिल होना था। 30 मिनट की देरी से वो इस रिव्यू मीटिंग में पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ दस्तावेज थमाकर वो वापस मीटिंग से लौट आई। और यही वजह है कि लगातार अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रही हैं। न सिर्फ राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है, बल्कि बीजेपी विधायक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें ममता बनर्जी को यह बताने की कोशिश की है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले जितने भी राज्यों में पहुंचे हैं, चाहे फिर वो चक्रवात को लेकर समीक्षा बैठक की बात हो या तमाम दूसरी वजहों से हो, उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरीके का रवैया देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो हरकत की है वो ममता दीदी की तरह व्यवहार उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति का समय होता है और शासन का भी समय होता है, दीदी ये नहीं समझ सकती है, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने निशाना ममता बनर्जी पर साधा है। आपको बता दें, ये जो रिव्यू मीटिंग हुई है इसमें बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नाराजगी इसी को लेकर देखने को मिली कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी को इस मीटिंग में क्यों
शामिल किया गया, इसको लेकर ही उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यह पहले ही कह दिया था कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे तो वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर जवाब देते हुए यह कहा था कि शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी की हार हुई है, कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को देखने से भी डरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की बौखलाहट उनकी लगातार शुभेंदु अधिकारी को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से उनका रवैया देखने को मिला है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहती है। इस तरीके से केंद्र को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं यह अपमान जिस तरीके से किया गया है, प्रोटोकॉल की धज्जियां ममता बनर्जी की ओर से उड़ाई गई हैं, इसको लेकर अब लगातार निशाना ममता बनर्जी पर साधा जा रहा है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था है, दोनों जन सेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके का रवैया दिखाया है वो जाहिर तौर पर पीड़ादायक है। ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य के से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण एक उदाहरण ममता बनर्जी की ओर से पेश किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। तो लगातार ममता बनर्जी पर तमाम केंद्रीय मंत्री निशाना साधते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से इस रिव्यू मीटिंग में अपना कहीं ना कहीं चेहरा दिखाया है, वो जाहिर तौर पर यह बताता है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति सर्वोपरि है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान करने के मकसद से ही इस तरीके से 30 मिनट की देरी से इस मीटिंग में पहुंची और उसके बाद तमाम दस्तावेज थमाकर वो वापस मीटिंग से लौट आई। तो फिलहाल जेपी नड्डा से लेकर शुभेंदु अधिकारी, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के नेता अब ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी संगठन के सिद्धांत को बेहद पवित्र मानते हैं और तमाम पार्टियों की परवाह किए बिना कि आखिर वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी राज्य सरकार है, इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना वो मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ममता बनर्जी के इस रवैये पर होता है। उन्होंने कहा है कि चक्रवात यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ बीजेपी मजबूती से खड़ी हुई है। ममता बनर्जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या उनकी तरफ से की गई है। तो ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में लगातार तानाशाही शासन कर रही है, किस तरीके से वो संविधान की जो शपथ उन्होंने ली थी उसे भूल चुकी है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरी तरीके से खत्म होता बंगाल में लोकतंत्र कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में इस वक्त हो रहा है और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। केंद्र के प्रति अपनी गुस्सा और नाराजगी दिखाने के लिए वो उन तमाम लोगों का भी अपमान कर रही हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जो हिंसा में प्रभावित हुए हैं। तो लगातार ममता बनर्जी का यह रवैया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी मुख्यमंत्री के इस रवैये पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उससे मुख्यमंत्री नदारत रही। यह साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काम
कर रही हैं। तो फिलहाल बंगाल में चक्रवात यास के बाद जो नुकसान बंगाल में हुआ है उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे थे, जहां जाहिर तौर पर बैठक ममता बनर्जी के साथ होनी थी, तमाम नुकसान की समीक्षा की जानी थी। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी ने इस पर भी सियासत खेली, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिलीफ फंड की घोषणा बंगाल के लिए की गई, मृतक परिजनों के लिए की गई, इसके अलावा जो घायल है उनके लिए रिलीफ की घोषणा की गई। तो तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और एक तानाशाही रवैया दिखाती नजर आई है, जिसकी आलोचना अब हर कोई कर रहा है। न सिर्फ बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।